हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछले जब सेंड अप्स हो रहे थे तब से जो मोस्ट आस्क्ड वीडियो है ना कुछ अरसे से, वो थी पीबीए रिलेटेड। तो आई एम फाइनली मेकिंग अ वीडियो। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग आई हैव रिसेंटली बॉट। टडा, दिस इज़ अ रिंग लाइट दैट आई हैव रिसेंटली बॉट। ये मेरे कमरे के बीच में दोनों लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो मैंने रिंग लाइट्स मंगवा ली। और मैंने ट्राइपॉड मंगवाना था क्योंकि अब आई डोंट नो, लेट मी टर्न इट ऑन। वेट, इससे ये टर्न होता है, ऑन होता है, ये इसका थोड़ा सा कंट्रोलर टाइप सा है। मैंने अपना ट्राइपॉड मंगवाना था क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड था ना पिछला वाला, उसके ऊपर का जो नट था जिधर आप अपना फ़ोन अटैच करते हैं, वो नट थोड़ा सा लूज हो गया था और वो सही नहीं हो रहा था। एंड उसकी वजह से मोबाइल स्लिप होता था, गिरने के बहुत चांसेस। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? उस दिन जब मैंने ऑन किया था तो ऑन हुआ था, मुझे लग रहा है मेरे से प्रैंक होने वाला है। वो भी ऑन कैमरा। मैंने जब ये पहले दिन मंगवाया था और ऑन किया था तो ये ऑन हो गया था। अभी ये मुझे ऑन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओह, हो गया फाइनली। अच्छा जी, ये रहा, आप लोग को लैपटॉप की स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। सो आई थिंक इट गेट्स अ बिट बेटर। क्वालिटी इज़ ओके। पैसों के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी इज़ गुड, और वैसे ही देखा जाए तो क्वालिटी इज़ जस्ट ओके। तो मैंने मंगवाना था असल में ट्राइपॉड, और क्योंकि मेरी ऐसी किसी जगह ऐसी किसी शॉप आना जाना नहीं था तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। और मैंने पहले भी जो पहला ट्राइपॉड मंगवाया था वो मैंने दराज से मंगवाया था। हेलो हाई। अच्छा जी, तो पहला जो ट्राइपॉड था वो मैंने दराज से मंगवाया हुआ था। इट वाज स्टार्ट ऑफ माय यूट्यूब जर्नी। पहले एक दो ब्लॉग से बाद मैंने मंगवा लिया था। सो ये सीन था उसमें कि वो भी मैंने दराज से मंगवाया था। उसका जो ऊपर नट था जहाँ पर फोन अटैच होता है वो लूज हो गया था, जिसकी वजह से मेरा फोन गिरता था। अब ये वाला जो ट्राइपॉड मैंने मंगवाया ये वही चीज़ है, मतलब शॉप अलग है ऑब्वियसली, वही सेम उसी तरह का ट्राइपॉड है। बस एक चीज़ में डिफरेंट है कि उसका ऊपर से नट ढीला था जिसकी वजह से मोबाइल गिरता था, और इसका नीचे जो स्टैंड है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ख़राब है। ऊपर बहुत अच्छा है, ऊपर से ये जो नट वगैरह बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का थोड़ा मसला मुझे लगता है कि आते हुए थोड़ा सा हिल जुल गया, वरना ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो मैं ये मंगवा रही थी ट्राइपॉड, और साथ ही मुझे रिंग लाइट नजर आई। अच्छा, रिंग लाइट मैं इसलिए मंगवाती थी क्योंकि वो जो स्टैंड वाली रिंग लाइट होती है दैट्स टू बिग एंड इट्स वेरी हार्ड टू कैरी। तो मैंने ये देखी कि ये सिर्फ रिंग लाइट है, मतलब इसके साथ कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। सो आई थॉट व्हाई नॉट। और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी, मतलब इट वॉज अंडर 1K। सो इट वॉज रियली गुड। एंड मैंने सोचा कि मंगवा लेते हैं, और अगर ख़राब भी हुआ तो इतना महंगा नहीं है तो इट्स फाइन। तो मैंने मंगवा लिया था। जब ये पहले दिन आया आई थॉट ये चार्जेबल है, तो मैंने इसको ऑन करने की कोशिश की, एंड देन आई वाज लाइक कोशिश किया तो ख़राब आया। बट देन आई गॉट टू नो कि ये वायर वाला है, आपको इसकी वायर अटैच करनी पड़ती है और ये तभी ऑन होता है। और कहा था इन्होंने कि ये मतलब इसकी 3 टाइप्स की ब्राइटनेस होती है, तो इसकी ब्राइटनेस में इतना कोई खास फर्क नहीं आता है। डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। ये देखें, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, और फिर जब आप इसको ज़्यादा करते हैं तो वापस ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। थोड़ा सा होप नज़र आ गया होगा। देखें, वो कलर भी चेंज हुआ है, आज कलर इसका चेंज हुआ है, पिछली बार नहीं हुआ था, पता नहीं मैंने जब चेक किया था। ये देखें, ये वार्म लाइट हो गई है। और अब हम देखते हैं इसकी दूसरी लाइट, वीडियो किसी और चीज़ के बारे में, और ये सारा मैं आप लोग को यही दिखाने बैठ गई हूँ। लेट मी शो। अब चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, दराज की चीज़ है ऑब्वियसली, थोड़ा सा तो करेगा एक्सपेरिमेंट। ये वाइट लाइट हो गई, एंड आई थिंक एक और इन बिटवीन भी है। लेट मी प्रेस इट जोर से यार। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मंगाने का बहुत शौक है मुझे। मेरे दराज के साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे नहीं है यूजुअली। ये बिल्कुल येलो लाइट है, ये वाइट लाइट है, और जल्दी जल्दी स्विच नहीं होता, और ये इन बिटवीन वाली लाइट है। तो इन बिटवीन वाली लाइट इज फाइन, एंड वार्म लाइट इज ऑल्सो गुड। मुझे यही दोनों लाइट्स पसंद है। जो वाइट लाइट होती है मुझे इतनी नहीं पसंद, मतलब देखा जाए तो अच्छा है, आई लाइक इट। तो आपको इसको कहीं पे सेट कर लें, बस ये आपको सेट करना पड़ेगा। कोई स्टैंड नहीं है इसके साथ कि आप कहीं रखें इसको। हाँ, फ़ोन अटैच वाली चीज़ आई थी इसके साथ, लेकिन वो भी ऑब्वियसली स्टैंड विदाउट स्टैंड नहीं होता। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ओह, क्या सीन है ये इसका जो है ना, इसके साथ आप इसको थोड़ा सा कहीं स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लगता है, इसको हम ज़रा टाइट करते हैं, कहीं रखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे। मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ आज। ये मंगवाया मैंने, इसको आए हुए आई थिंक टाइम हो गया है काफ़ी, और मैंने आज इसको पहली बार यूज़ किया। ओके, ऑफ होता है भाई। ये है विदाउट रिंग लाइट और ये है विद रिंग लाइट। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है लेकिन इट्स ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यार मैं यहाँ ना रख दूँ, यहाँ पे ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट दिस वे। इसको निकाल देते हैं फिर। सेटिंग ही नहीं हो रही भाई आज की वीडियो में, तो आधे से ज़्यादा टाइम डिस्कशन हो गई है हमारी रिंग लाइट पे, ट्राइपॉड पे। स्टार्ट करते हैं वीडियो, और हम यहाँ रखेंगे रिंग लाइट। पता है मुझे कि यहाँ इस तरफ कैमरे के साथ लगानी होती है रिंग लाइट, लेकिन मुझे यहाँ अच्छी लग रही है ज़्यादा, तो मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि मेरी वीडियो है ना, मेरी मर्जी है। मेरी ऑडियंस भी अच्छे है, वो अच्छे लोग हैं, जज नहीं करेंगे। चलो कर लेना थोड़ा सा अगर किया। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं पीबीए के बारे में। और फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो अबाउट पीबीए, क्योंकि अच्छा सीन ये था कि हमने ना पीबीए को बहुत हल्का लिया हुआ था, जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। पीबीए सो व्हाट, पीबीए तो सबका ही हो जाता है, सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट अब जब हमारे एप्सेक्स ने तो पीबीए लिया है हमारे सेंडअप्स में, और उस पीबीए में हमें पता चला कि नहीं भाई, पीबीए की तैयारी करनी पड़ती है, और पीबीए आसान नहीं होता। ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल नहीं होते पीबीए में कि आप मतलब अगर पढ़े बगैर भी जाओ तो आप दे सकते हो। एक तो आपको पीबी के लिए पढ़ना भी होता है और समझना भी होता है। ये नहीं है कि आप आखिरी दिन पीबी की किताब खोलो और चले जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। आपको समझना भी पड़ेगा शुरू से, और फिर उसके साथ साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी पीबी की प्रॉपर। अब तैयारी करनी कहाँ से है और कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं हम वो बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट है फेडरल बोर्ड की, उसमें हमें क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है कि पीबीए की लिस्ट क्या है। तो उस पीबीए की लिस्ट को हम पहले देखेंगे और फिर उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गूगल पे जाएंगे ना, और आप जाके सर्च करेंगे कि पीबीए लिस्ट, अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा।
आप जाके सर्च करेंगे PBA FBIC तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि फॉर्मेट चेंज हो गया है। जो हमारी अपकमिंग 11th है उनके मार्क्स डिफरेंट हो गए। 80 मार्क्स का अब उनका थ्योरी पेपर होगा और 20 मार्क्स का उनका PB होगा। मतलब जैसे हमारा 85 का होता है और 15 का होता है, उनका 20 और 80 का होगा। अच्छा, हम आ जाते हैं अपनी तरफ। अब हमारा पहले ये होता था, हमसे पहले वाले बैच का ये सीन था कि उनका अलग PB होता था फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का अलग। लेकिन अब ये सीन है कि अब हमारे दोनों PBs एक साथ होंगे तो सेकेंड ईयर के बाद। तो अब हम आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे आपको PBA की लिस्ट आ जाती है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिजिक्स सर्च कर लें, HSSC। आपने क्लास 11th क्लास 12th लिखना ही नहीं है, आपने बस HSSC लिखना है क्योंकि हमारे कॉम्पोजिट है वो मर्ज्ड हैं, वो 11th 12th दोनों के होंगे। यहाँ पे आपको पहला नज़र आ जाता है फाइनल फिजिक्स PBA HSSC मर्ज्ड। आप उसको क्लिक इज द FBIC नोटिफिकेशन जो ओपन अप हो जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है एंड यू विल सी द कंप्लीट लिस्ट जो कि हमारे PBAs की लिस्ट है वो आपको नज़र आ जाएगी। हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पूरा पेपर पैटर्न इन्होंने बताया हुआ है कि पेपर सेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है, टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। Section A will include major practicals. This section will have 3 questions, each carrying 6 marks, having parts in it. अब parts ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो कि 1-1 मार्क के हों, 2-2 मार्क के हों, ज़्यादा मार्क्स के नहीं होते, 1 से लेकर 3 के बीच में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, उनके आगे पार्ट्स भी होंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन विल बी परफॉर्मेंस कैलकुलेशन प्रोसीजर्स ऑब्जर्वेशंस बेस्ड। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, प्रोसीजर्स सब के बेस पे ये क्वेश्चन होंगे और ये किसी एक प्रैक्टिकल से होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन B, उसमें होगा माइनर प्रैक्टिकल। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में अगेन 3 क्वेश्चंस होंगे, हर एक के 4 मार्क्स होंगे और उसमें पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो मार्क्स बनेंगे वो है 60% वेटेज है सेक्शन A की जिसमें 18 मार्क्स हैं और सेक्शन B की वेटेज है 40% जिसमें 12 मार्क्स हैं। इन टोटल आपके पास 30 मार्क्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये PBA की सारी डिटेल्स है। देयर विल बी नो मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल नोटबुक्स। प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई वाइवा है, कुछ भी नहीं है। बस आपने वो पेपर, वो शीट जो आपको मिलेगी बस वही अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं आप लोग को बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो PBA दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन जब आपकी क्लासेस हो रही होती हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ी है, तो ये नेसेसरी है कि आपने वो प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट किए हों, अपने कॉलेज में आपने अटेम्प्ट किए हों, वो आपने परफॉर्म किए हों। उसके बाद है MCQs विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। Questions carrying 0.5 will not be included as single part in any section of the PBA. 0.5 मार्क्स वाले नहीं होंगे और यहाँ पे MCQs भी बिल्कुल नहीं होंगे। ये हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। अब यहाँ पे आपके पास सेक्शन A है, सेक्शन A का ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स गिवन है। फिर सेक्शन B है, ये वाले जो आपको सारे गिवन है ना, ये जितने भी आपको प्रैक्टिकल्स ये वाले गिवन हैं यहाँ से लेके 1 से लेके 9 तक, ये आपके सारे मेजर प्रैक्टिकल्स हैं। क्योंकि मेजर प्रैक्टिकल्स आपके सेक्शन A में आते हैं तो ये सेक्शन A की लिस्ट है, विच मीन्स ये सारे मेजर प्रैक्टिकल्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्शन B विच इज़ माइनर प्रैक्टिकल्स और ये सारे आपके माइनर प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइनर प्रैक्टिकल्स एंड मेजर प्रैक्टिकल्स। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो आपको यहाँ पे गिवन है 9 ये और 6 ये, विच मीन्स टोटल 15। इसके टोटल 15 होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनके जो SLOs गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर चीज़ आपसे पूछी जा सकती है और इसकी आपने तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने तैयारी करनी कहाँ से है। तो ये आपके पास ये मॉडल पेपर भी गिवन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। सेक्शन A है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पोटेंशियोमीटर वाला इन्होंने दिया हुआ है और 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 1 मार्क का है, 1 मार्क का है, अगेन 3 मार्क्स का, ये टेबल फिल करना है 3 मार्क्स का, फिर 1 मार्क का है। अच्छा, इसमें आपके पास डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है, तो डायग्राम्स आपने अच्छे से देख के जाना है। ये नहीं है कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है कि ये डायग्राम ड्रॉ करें और इसके इतने मार्क्स हैं। ये अगेन आपको फिगर दी हुई है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है 1 मार्क का, इन्होंने लीस्ट काउंट पूछा हुआ है, लीस्ट काउंट तो आसान है। फिर उसके बाद इन्होंने आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने जो भी चीज़ अननोन होगी वो आपने फाइंड करनी है। फिर यहाँ पे टेबल है। अच्छा, फिजिक्स के PBA में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको अगर ये दिया हुआ है ना, रीडिंग A दी हुई है, रीडिंग B दी हुई है, आपने टोटल रीडिंग फाइंड करनी है, तो उन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है A + B। फार्मूलाज गिवन होते हैं फिजिक्स के PBA में, और एटलीस्ट हमारे जो PBA थे सेंडप्स में जो आए थे एप्सेक्स से, उसमें तो PBA में फार्मूलाज गिवन थे। आई थिंक बोर्ड में भी गिवन होते हैं क्योंकि फिजिक्स के तो पेपर में भी गिवन होते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट मॉडल पेपर। अब आप लोग को मैंने बता दिया कि आप कहाँ पे मॉडल पेपर देख सकते हैं। मैंने फिजिक्स आप लोग को दिखा दिया, आप लोग केमिस्ट्री बायो किसी का भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये बेसिक बुक्स हमारे पास आ जाती हैं जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से ही है। नेशनल बुक फाउंडेशन जिसकी हमारी बुक्स है उसी की तरफ से है। ये 11th की बुक है और इसी तरह की सेम आपको फिजिक्स की 12th की भी बुक मिलती है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की है।
आपको नज़र आ रहा होगा, ये 11th की बुक है, 11th की है, ओके। और ये वाली अगेन केमिस्ट्री की है, ये भी 11th की है। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये दोनों बुक्स को यही कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ये दोनों बुक्स जो है ना आपकी, ये PBA वाली बुक्स है, और ये 11th की भी ऐसी मिलती हैं और इसी तरह 12th की भी मिलती हैं। तो ये 4 बुक्स हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं, प्रैक्टिकल्स गिवन होते हैं। तो ये आपके पास लिस्ट आ जाती है, यहाँ पे आप जाएंगे आगे तो आपको गिवन है बाकी चीज़ें, सारा सोल्यूशन वगैरह आपको गिवन होता है कि किस तरह करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टाइट्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो इन्होंने टाइट्रेशन सारा आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शन, अपरेटस, प्रोसीजर, ये सारा किस तरह से सॉल्व किया है, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, सारी चीज़ें आपको गिवन है। और ये आपका पूरा गिवन है यहाँ पे सारा। इसी तरह की 12th की भी बुक मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, हाँ जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो हो सकता है इसमें हो सकता है ना हो, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। आपसे थ्योरी अच्छी से पढ़ी होगी, ये अच्छे से किया होगा, और उससे तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, जैसे हर हमारे चैप्टर के एंड में होते हैं, वो भी गिवन होते हैं यहाँ पे। लेकिन MCQs नहीं आते, MCQs किसी सूरत भी PBA में नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सीन है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस इन्होंने आपको दिए हैं, इसके आंसर्स आपने खुद निकालने हैं, खुद लिखने और उसको प्रिपेयर करना है। इसी तरह की आपकी फिजिक्स की बुक है, ये आपकी फ़िज़िक्स की बुक है, इसमें आपको टेबल्स फुलफिल करके दिए हुए हैं और कुछ टेबल्स एम्प्टी वाले भी दिए हुए हैं, ताकि आप जब करें तो आप वो कैलकुलेशन करें, फॉर्मूलाज गिवन। लेकिन इस वाली बुक में अगर आपको नजर आए फिजिक्स की बुक में, तो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में इन्होंने आपको एम्प्टी टेबल दिया हुआ है कि अगर आपने प्रैक्टिकल खुद करना था और उसको फिल करना था, ये सारा प्रोसीजर ये पहले यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, फिर इन्होंने आपको एम्प्टी स्पेस भी दिया करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं, ये जो 1-1, 2 मार्क के क्वेश्चन है, ये इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब इस वाली बुक में क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, केमिस्ट्री वाली में क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं है। तो ये 2 बुक्स हैं, इस तरह की 2 और भी हैं, ये 4 बुक्स है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आपने अपनी हेल्प के लिए कोई नोट बुक लेनी है या कोई स्पेसिफाइड बुक लेनी है, जो एक कंसोलिडेटेड एक बुक हो, जिसमें 11th और क्लास 12 दोनों के प्रैक्टिकल्स हों और उनके क्वेश्चंस हों और उनके सोल्यूशंस हों और एक्सप्लेनेशन वगैरह, आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, हर चीज़ हो, कि आपको बस तैयारी करनी हो। जैसे नोट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक्स के जैसे नोट्स होते हैं, उसी तरह के अगर आपको PBA के नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन से यूज़ करूँगी। क्योंकि ये वाली जो नोट्स मैंने लिए, ये मैंने लिए हैं सेंडअप्स के बाद, तो मैंने ये सेंडअप में यूज़ नहीं किए अभी तक, मैंने ये यूज़ किए ही नहीं है, मैंने इनसे कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, दे आर कम्प्लीटली न्यू। बस मैंने ये देखा था कि ये मेरी क्लास के हैं, मतलब मेरे ही करिकुलम के हैं और मेरे कोर्स के हैं, तो मैंने ये ले लिया था कि ताकि प्री बोर्ड और बोर्ड में इससे हेल्प हो सके। अभी तक मैंने इससे कुछ नहीं पढ़ा, जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैंने इन बुक्स से की थी, और हमारी टीचर्स ने हमारे साथ PDF शेयर किए हुए थे सॉल्व्ड आंसर्स वगैरह, तो वो उससे की थी। लेकिन आपको अगर यहाँ पे इतनी स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं करनी, तो आप इस तरह की 2 कंसोलिडेटेड बुक्स ले लें। लेकिन किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ही ले। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही इनकी, ये मैंने ले ली थी, मेरे पास थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। आई डोंट नो ये कैसी हैं, ये अच्छी हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने अगेन टेलिंग यू गाइज कि मैंने अभी तक इससे तैयारी नहीं की, मैंने आगे इससे तैयारी करनी है। सेंडअप के बाद मैंने ली है, क्योंकि सेंडअप में तो मैंने इससे तैयारी नहीं की, और ये आप लोगों को लग भी रहा होगा, ये बुक खुली नहीं है, आज पहली बार खुल रही है। इसकी प्राइस 450 रुपीज़ है पर बुक, और आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और देखें ज़रा, मैं प्रमोशन कर रही हूँ, और जिनकी करी उनको पता भी नहीं होगा कि मैं उनकी प्रमोशन करी हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, ये सारा आपके पास कंसोलिडेटेड है, विच मीन्स आपके पास 11th और क्लास 12 दोनों के हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सॉल्व हुआ हुआ है, इसमें इक्वेशंस हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वाइवा का जो ये पोर्शन दिया हुआ है ना, पहले जो वाइवा में सवाल पूछते थे, अब वो लोग सवाल रिटन फॉर्म में पूछते हैं। तो अब आप ये जो क्वेश्चंस वाइवा में दिए हुए हैं, इसकी प्रिपरेशन करें, ये आ सकते हैं PBA में, ठीक है। ये सारी आप इसको प्रिपेयर कर लें, और एक बार वो आपको तरीका सिखाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फिर उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट टेस्ट 1। ये इन्होंने एक सैम्पल पेपर की तरह दिया हुआ है कि इस तरह से आ सकता है, कि इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फिर केमिकल इक्वेशन मांगी हुई है, फिर उन्होंने मोलैरिटी का कैलकुलेट करें, तो आपको पहले पीछे सिखा के फिर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए, फिर एक मॉडल पेपर टाइप भी उसका बना दिया कि इस तरह से आ सकता है। तो ये सारा केमिस्ट्री का आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पब्लिकेशन की लें, ये कॉलेज पब्लिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका लें, आप किसी का भी ले सकते हैं। आप कोई भी जो आपको सूट करे या आपको मिले, आप उससे गो थ्रू करें, लेने से पहले देखें कि वो अच्छी है कि नहीं, और उसमें सारी चीज़ें डिटेल से हैं कि नहीं, तो फिर ले लें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बेसिस असेसमेंट अगेन नज़र आ रहा है, ये सारा सोल्यूशन है। अच्छा, ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये पोटेंशियोमीटर का हमारे पेपर में इस बार डायग्राम बनाने के लिए आई थी, तो डायग्राम बनाने के लिए आई थी, तो डायग्राम्स भी देख के जाएं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल फिल हुआ हुआ है, ये टेबल फिल्ड है, इन्होंने सारा तरीका बताया कि किस तरह की है, मीन वैल्यू कैसे निकाली है। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं,
ये सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी साथ ही गिवन है। और अगला ही पेज आप करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि इन्होंने प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का मॉडल या सैम्पल पेपर दिया है। एक सैम्पल पेपर, दूसरा सैम्पल पेपर, कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि क्वेश्चंस आ किस तरह के सकते हैं और क्या सीन है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप रीड करें। तो दीज बुक्स सीम हेल्पफुल टू मी, क्योंकि अभी तक मैंने यूज़ नहीं की तो मैं ये कह नहीं सकती कि दीज आर वेरी हेल्पफुल। ऑल आई कैन से इज़ दे सीम वेरी हेल्पफुल टू मी। सो नेसेसरी नहीं है कि आप ये बुक्स लें, आप इन वाली बुक्स से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली कुछ में आंसर्स हैं, कुछ में नहीं है। उसमें हर चीज़ एक जगह पे है, दोनों क्लासेस की एक जगह पे। ये 4 बुक्स होंगी, वो 2 हैं, तो आप दोनों से कर सकते हैं। मसला इसका नहीं है कि आपने करनी किससे है, मसला आपका ये है कि आपने कैसे करनी है। तो आपको अब तरीका पता चल गया है कि आपने कैलकुलेशंस देखनी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखने, पेपर पैटर्न हम देख चुके हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू आर ऑल कन्फ्यूजन्स अबाउट PBA एंड PBA रिलेटेड प्रेपरेशन और उसकी सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू. So this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time. Allah Hafiz and bye bye.